नमस्कार। आज हम देखेंगे कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई मीठा ज़हर है। एक अलग टाइप की रीडिंग। मीठा ज़हर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद मतलब दिखाता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन सच पूछिए तो आपके लिए एकदम दुश्मन से भी ज़्यादा बुरा है। तो आज हम इसी पे रीडिंग करेंगे कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई मीठा ज़हर है। कार्ड निकालती हूँ, पहले इससे निकालूंगी, फिर आगे देखूंगी डिवाइन का मैसेज कि क्या डिवाइन क्या कर रहे हैं, कि क्या है सच में। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी देखना है कि वो कौन व्यक्ति है, आपके घर का है, बाहर का है, साथ में काम करने वाला है। उछल के कार्ड आ गया एक, किंग ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ वैंड्स। दो कार्ड आ गया, दोनों ले लेती हूँ, इसे मैं दो नहीं लेती हूँ, फिर भी ले लिया। किंग ऑफ कप्स, द एम्परर। बॉटम में क्या है, जस्टिस। पता है ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा चाहते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है कि कोई मीठा मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिखाते हैं बहुत अच्छा, लेकिन ऐसे अच्छे होते नहीं हैं। वो आपको बहुत नुकसान होने के बाद पता चलता है कि वो मेरे लिए इतने अच्छे थे नहीं जितना दिखा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मैं एक कहानी लिखती हूँ, तो मैं एक कहानी लिखी थी कि कहानी का नाम था खून का रिश्ता। ठीक है, वो एक बच्चे की कहानी थी। एक छोटा सा बच्चा रहता है और उसकी माँ मर जाती है, तो उसके पिता का सब लोग विवाह करवा देते हैं दूसरा, तो उसकी सौतेली माँ आ जाती है। तो उसके पड़ोस में मतलब पड़ोसी जो रहते हैं उस बच्चे को इतना भड़काते हैं, इतना भड़काते हैं, उसके मन में इतना जहर घोल देते हैं कि तुम्हारी सौतेली माँ तुमको मानती नहीं, उनसे तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है। जबकि सौतेली माँ उसकी बहुत मानती थी उसको। और फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि उस बच्चे का पिता भी मर जाता है, और उस बच्चे का जो सगे मामा मामी रहते हैं ननिहाल के लोग, वो बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, तो पड़ोसी लोग उसको क्या करते हैं कि उसकी सौतेली माँ के प्रति इतना ज़्यादा भड़काते हैं उसको, इतना उसके मन में जहर घोल देते हैं उस बच्चे के, कि वो बच्चा घर से चुपके से रात में चला जाता है जो है अपने मामा के घर जाने के लिए। और एक छोटा सा बच्चा भूखा प्यासा कहाँ कैसे कैसे जाके अपने मामा घर पहुँचता है जब, तो उसके मामा के घर के बाहर ब्रेंच रहता है। हाँ, वहाँ पहुँचते पहुँचते बच्चा मर जाता है। और जब वहाँ पे पुलिस उलिस आके पूरा पता करती है कि ये बच्चा कहाँ से आया, कौन था, तो उसके मामा के घर के लोग जिसके दिखाते थे कि अरे खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, वो लोग कहते हैं कि हम इसको नहीं पहचानते, और ऊपर से कहते हैं कि ब्रेंच उन्हें धुलवा दे, नहीं तो गंदगी घर में आ जाएगी। ठीक है, एक छोटे से बच्चे के मन में जहर घोल के, अच्छा बन के, और जहर घोल के उसकी पूरी ज़िंदगी मतलब उसको मौत के मुंह में डाल दिए। ऐसे लोग होते हैं मीठा जहर, जिस कभी कभी दिखाई नहीं पड़ता कौन मेरा सच में भला चाहता है, कौन नहीं चाहता। तो आज हम इसी पे रीडिंग कर रहे हैं
कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई मीठा जहर है। आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंस, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, बॉटम में है जस्टिस, दिख रहा होगा। तो पहले मैं बताऊंगी कि पहले मैं आपके बारे में बताऊंगी, आप देख लेना कि आपसे रेजोनेट हो रहा है कि नहीं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ। जो ईश्वर पे बहुत विश्वास करता है, एक कोई ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर पे बेहद विश्वास करता है कि जो होता है वो ईश्वर के द्वारा ही होता है, ईश्वर की चाहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप ईश्वर पे बेइंतहा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और आपके लिए आपका परिवार सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। आप अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सबसे ज़्यादा। दुनिया में आपके परिवार से ज़्यादा आपके लिए कुछ प्रिय नहीं है। आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको हमेशा प्लान बना के चलने की आदत है, और यही प्लान शायद आपकी सफलता का कारण है। अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, अगर नहीं किए हैं तो करने वाले हैं। आप अपने हर कार्य को 100% देते हैं, तन मन धन से पूरा समर्पित रहते हैं, चाहे कोई भी कार्य करें। और सबसे ज़्यादा, हर कार्य से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है आपका परिवार। आपके परिवार से ज़्यादा कुछ भी आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपको पता हो या ना पता हो, आप में एक नेता बनने का गुण है, सबको साथ लेके चलने का गुण है। आप अपनी बातों से, अपने व्यवहार से सबको एकजुट रखने में हमेशा सफलता प्राप्त करते होंगे। अगर नहीं करते होंगे तो ऐसा कोशिश करिएगा, तो ज़रूर सफलता मिलेगी आपको। आप में एक राजा का गुण है, किंग ऑफ वैंस, किंग ऑफ वैंस। ठीक है, एक अच्छे नेता, स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ नेता, मतलब आप जन्म ही लिए हैं नेतृत्व करने के लिए, चाहे आपकी क्षमता आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपका जन्म हुआ है नेतृत्व करने के लिए। पता है, आपको सब लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे आपसे प्रेरणा लेने लायक बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी में, और लेते भी हैं। शायद आपको अपनी क्षमता का इतना ज्ञान नहीं है जितना दूसरा कोई आपको देख के पता करता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपके अंदर कितने गुण हैं, और आप कितने नसीब वाले हैं। आप लकी हैं बहुत, और आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी लकी हैं। आप सबको सम्मान देते हैं, और आपका भी सब लोग सम्मान करते हैं। आप ऐसे किसी से कुछ भी कहने वाले व्यक्ति नहीं है। आप बहुत सोच समझ कर बात करने वाले व्यक्ति हैं। एक एक शब्द चूज करके बात करते हैं, कुछ भी किसी से नहीं कह देते, इसीलिए आपका भी सम्मान है बहुत ज़्यादा। और आपके अंदर ये सब गुण प्राकृतिक है, कोई बने बनाए नहीं है कि आज ऐसे बन गए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके भीतर दया भाव है। आप सबको दया की दृष्टि से देखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं,
चाहे इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, प्रकृति हो, आप आपके मन में सबके लिए दया है, किसी के लिए बुरा भाव नहीं है। आपको बहुत ज्ञान है, आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं। आपको कभी कभी क्रोध आ जाता होगा, कभी कभी आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आ जाता है। पता है, आपके दिमाग में नए नए विचार हमेशा आते रहते हैं। आपकी समझ एक विद्वान जैसी है, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो जैसे वैसे। और आप अपने विचारों को बहुत बेहद अच्छे तरीके से कहीं लिखते तो है, पेज का कार्ड आया तो चाहे ऑनलाइन कुछ लिखते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, आपको कुछ कहने का जो तरीका होता है ना, आपके कहने का जो तरीका होता है वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत सकारात्मक तरीके से अपनी बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन आप में वो क्षमता है कि आप अपनी बातें, कोई भी बात हो, इतनी सकारात्मक ढंग से बताते हैं कि लोगों को समझ में आता है कि आपके अंदर कितनी कलाकारी है, कितनी कला है। पता है, आपको मालूम है कि अब क्या करना है। कोई कितना भी बताए आपको कुछ, लेकिन आपको ये पता है पहले से कि आपको क्या करना है, कब करना है। आप किसी की बातों में से नहीं आने वाले हैं। आपके जीवन में क्या है ना कि नए नए अवसर प्राप्त, नए नए क्या बोल रहे, अब आपके जीवन में नए नए अवसर प्राप्त होने वाले आ रहे हैं, जिससे कि आपके पास धन आएगा। वित्तीय जो होता है ना, अगर कोई परेशानी है फाइनेंशियल, तो वो ठीक हो जाएगी। आपके पास धन आने वाला है, उसके लिए तमाम मार्ग खुल रहे हैं। धन आने के लिए नए नए वित्तीय अवसर का निर्माण हो रहा है। आपको अपने क्या ना कि जो भीतर का ज्ञान है उसका विकास करना पड़ेगा, उसको और अच्छे तरीके से दिखाना पड़ेगा। आपको अपने विकास कौशल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और कुछ और नया सीखना होगा, जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़ पाए। वैसे तो आप सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सीख रहे हैं, हर जगह से सीख रहे हैं। आपको तरह तरह से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसीलिए तो आपके अंदर का डर भी भाग गया है। पहले डरते थे आप, अब नहीं डरते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सहयोग से, साझेदारी से आपको सफलता मिलेगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। उस व्यक्ति के सहयोग से, साझेदारी से। आप अच्छी साझेदारी करके और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा प्रगति होगी, बिजनेस एवं आर्थिक रूप से विस्तार होगा। आपके अंदर और एक गुण है, वो है दूरदर्शिता। आप बहुत आगे का देख पाते हैं, किसी को बहुत मतलब अच्छे से पहचान पाते हैं। आप किसी को देख के बता सकते हैं कोई इंसान अच्छा है या बुरा है। हाँ, आपके अंदर एक गुण है, शायद पहले समझ नहीं पाते थे आप, लेकिन अब समझ जाते हैं। तो किसी को ऐसे देख के आता है ना कि अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, हम इसको जानते हैं, या ये मेरे लिए अच्छा सोचता है, एक उसके अंदर से फीलिंग आती है, अपने अंदर से फीलिंग आती है कि इंसान अच्छा है या बुरा है। किसी को न जानते रहो फिर भी वो आपको कोई बुरा लगता है तो लगता है, उसको देखने का मन नहीं करता, जबकि वो आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं रहता। और कोई कोई जिसे पहली बार ही मिले तो आपको लगता है कि आप वो कितना अच्छा इंसान है, जैसे आप उसको हमेशा जानते हैं, उससे अच्छा कोई है ही नहीं।
आपकी जो दूरदर्शिता है ना उसका विकास करिए और सोच समझ कर आगे बढ़िए जीवन में, क्योंकि वो आगे आपको बहुत काम आने वाला है। आपको अनेक अवसर प्राप्त होंगे। आपको विदेश जाने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है, चांस बन रहा है। और ये जो सहयोग करने वाला है ना व्यक्ति, जो ये व्यक्ति है, ये इसकी वजह से होगा। आगे देखती हूँ कि ये मतलब सच में सहयोग करना चाहता है या यही मीठा जहर है। आपके जो जीवन में व्यक्ति है वो भी व्यक्ति दयालु है, बहुत ज़्यादा दयालु है, और वो इमोशनल बैलेंस रखता है, मतलब भावनात्मक संतुलन रखता है। जो भी व्यक्ति है भावनात्मक रूप से संतुलित है, दयालु है, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ है। जो भी है या है कि मतलब ये देखिए, ये रीडिंग जेंडर वाइज नहीं है, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, पुरुष महिला, गर्ल्स बॉय या अदर भी, कोई भी देख सकता है, किसी भी एज में देख सकता है। ये सबके लिए रीडिंग है, तो अपने हिसाब से रख ले कि आपके जीवन में कौन है। अगर कोई लड़की है तो लड़का है, अगर लड़का है तो लड़की है उसके जीवन में। ये व्यक्ति ऐसे हैं एक राजा के भांति, ये सबका भला करते हैं, अपना इमोशंस भी बैलेंस में रखते हैं। और ये आपको बहुत प्यार करते हैं। कब दोनों हाथ में है ऐसा दिख रहा है जो भी व्यक्ति है। और इनके अंदर एक राजा जैसा ज्ञान भी है। बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जो भी है कूटनीतिज्ञ है, महत्वाकांक्षी है, इमोशनल बैलेंस है, अपना इमोशंस जो है बैलेंस रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं। दोनों हाथ में कप है लेकिन दे किसी को नहीं रहे हैं, एक जगह बैठे अपना कप ऑफ लेके। एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ अपने अंदर लेके बैठे हैं, बता किसी को नहीं रहे हैं, द एम्परर। ये बता किसी को नहीं रहे हैं, देखिए कैसे बैठे हैं, चाहे गुस्सा में हो चाहे खुश हो, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको सब कुछ पता नहीं है, इनको सब पता है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी है। ये पावरफुल है बहुत, जो भी है बहुत पावरफुल है। ये अपने बनाए नियम पे चलते हैं, ये किसी और की नहीं मानते, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये सिर्फ अपनी सुनते हैं। ये किसी भी कीमत पर किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, आपके साथ भी नहीं। एक घमंडी टाइप के हैं, बहुत ईगो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा है कि आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, और ये तो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तुम्हारा क्या सवाल था?
कि क्या आपके जीवन में जो व्यक्ति है वो मीठा जहर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा ही तो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो भी है। तो व्यूअर्स, आपकी ज़िंदगी में कोई मीठा जहर नहीं है। हमें भी अच्छा लगा है देख के। ये जो है आपको प्यार करते हैं, मीठा जहर नहीं है। हाँ, एक ऐसा अपने आप को दिखाते हैं जिससे आपको तकलीफ पहुंच रही है धीरे 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 धीरे, और न चाहते हुए भी ये मीठा जहर बन गए हैं, जबकि है नहीं। ये चाहते नहीं है कि मीठा जहर मतलब ये आपको नुकसान पहुंचाए, लेकिन फिर भी पहुंचा रहे हैं आपको नुकसान अपनी हरकतों से, अपने घमंड में, अपने ईगो में। जबकि इनके मन में क्या है? जस्टिस। आगे आपके साथ न्याय होने वाला है। जस्टिस का कार्ड आया है। आपके जीवन में जो भी चाहिए, जिस क्षेत्र में भी न्याय चाहिए, आपको मिलने वाला है न्याय। तो यह आगे आपको जस्टिस मिलने वाला है। ये जो भी व्यक्ति हैं जो छुपा रहे हैं सब ना, इनके मन में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी वजह से आपको तकलीफ पहुंच रही है। आपके लिए मीठा जहर बने हुए हैं, जबकि ये जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो उल्टा आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और आपको जस्टिस मिलेगा भी। अरे आपके लिए देखिए, आपका सोलमेट है ये। देखिए द लवर्स, आपके लिए एक से एक कार्ड आया है। देखिए द लवर्स, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? एम्परर, द एम्परर। तो ये कोई आपके दुश्मन नहीं है, ये वो है जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये लड़का है, लड़की है, जो भी है। आपका तो सोल कनेक्शन है। तो व्यूअर्स, ये है आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरी रीडिंग सबसे शेयर करिए। मेरे जो रीडिंग है उस पर कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ 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 प्लीज़। देखती हूँ कि जो व्यक्ति हैं उनके बारे में डिवाइन क्या कहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, स्पिरिट, वो एक शक्ति जो है, ईश्वर, वो क्या कहते हैं। गाइडेंस, पहला कार्ड है गाइडेंस। वी आर द वर्ड कार्ड आ गया। एक और दूंगी बस। प्लेफुलनेस, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आप तरह तरह का गाइडेंस ले रहे हैं सबसे। जब से वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आए हैं, आप हर जगह से गाइडेंस ले रहे हैं। आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, आप और भी जगह से, हर जगह से ले रहे होंगे गाइडेंस। आप टेरो कार्ड देख रहे होंगे, रीडिंग, मतलब जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा होगा, ईश्वर का गाइडेंस मिल रहा होगा, आप वहाँ से ले रहे हैं, आपको मिल रहा है गाइडेंस। तो इसलिए आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मार्ग दिखाया जा रहा है कि आपको किधर जाना है, और आप सही मार्ग अपना चुन लिए, जा भी रहे हैं।
जैसे आपको क्या करना है इस कार्ड में भी दिख रहा है कि आप अपना मार्ग ढूंढ रहे हैं गाइडेंस के द्वारा। अंतर्मन की आवाज़, आपको अपना जो मन का आवाज़ है उसको सुनना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मन में आवाज़ रहती है ना वही सत्य रहती है। जो आप सोचते हैं वो आवाज़ नहीं, जो अचानक आपके मन में ख्याल आता है वो आवाज़, अंतर्मन की आवाज़, अंतर्ध्वनि। क्योंकि आपका अंतर्मन जो कहता है ना हमेशा सत्य कहता है और आपको उसी आवाज़ का अनुसरण करना चाहिए। तब आपको लगेगा कि आप के ऊपर जो दबाव है ना, आप उस दबाव से मुक्त हो गए हैं। और आप अपने मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। जिस मार्ग के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है आपको, आप उस पे आगे बढ़ रहे हैं और आप वहाँ पहुँच सकेंगे, आप जहाँ जाना चाहते हैं। इसीलिए तो आपको ईश्वर गाइडेंस दे रहे हैं। गाइडेंस, हर तरह से गाइडेंस मिल रहा है आपको। आपको 333 दिख रहा होगा, 333। आप गूगल से उसका मीनिंग देख लीजिए। आपको 1010 दिख रहा होगा, सबका मीनिंग गूगल पे रहता है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर वर्ड का कार्ड आया है, वी आर द वर्ड। हम दुनिया है, वी आर द वर्ड। हम इस दुनिया है, हम दुनिया है। ये पूरी दुनिया एक कुटुंब है और हम सब उसी के सदस्य हैं, उसी कुटुंब के। जैसे एक घर के सब लोग सदस्य होते हैं ना, उसी कुटुंब के सदस्य हैं हम सब लोग। यहाँ पर मानवता को अस्तित्व के रूप में प्रदर्शित किया गया है। देखिए, मानवता का अस्तित्व दुनिया में, जो आकाश में इंद्रधनुष की भांति सतरंगी दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। कैसे हर रंग में सतरंग पूरा बना हुआ है, दिख रहा होगा। और कितने आनंद के साथ ये लोग नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हर मनुष्य एक साथ हाथ में हाथ डाल के कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, बता रहे कि हम सब एक हैं। और एक कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप साथ रहते हैं ना तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जीवन में हासिल कर सकते हैं, सुख समृद्धि का उपहार पा सकते हैं। और ये भी दर्शा रहा है कि पूरी सृष्टि का जो समृद्धि है, सुख है, सब हमारे पास है। हम सब एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है। और इसमें ये भी दिखाई दे कि हर एक मनुष्य का अपना ही एक ही अस्तित्व है। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, किसी जाति, किसी धर्म, कुछ भी हो, किसी का अस्तित्व अलग नहीं है। अस्तित्व एक ही, मानवता का अस्तित्व, इससे अलग नहीं है। और ये भी दिखा रहा है कि हम अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं। साथ का बहुत मतलब होता है। यहाँ कुछ भी अकेले नहीं है, सब कुछ सभी का है, सब कुछ सभी का है। और हमें इसकी समझ होनी चाहिए, हम सबको क्यों बांट देते हैं। हमें नहीं बांटना चाहिए किसी को। हमें सबके साथ प्रेम, सहानुभूति, सांत्वना, जो ईश्वर ने भी गुण दिया उसका उपयोग करना चाहिए। हमको सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आपस में सब सुख दुख, अच्छा बुरा बांट के रहना चाहिए। वी आर द वर्ल्ड, कितना अच्छा लग रहा है सुन के। ईश्वर संदेश दे रहे हैं।
हमें लग रहा है कि ईश्वर उनके बारे में बता रहे हैं जो आपके जीवन में हैं। आप लोगों का जाति धर्म कुछ अलग हो सकता है, इसी के बारे में ईश्वर बता रहे हैं कि सब एक समान है, किसी को अलग नहीं समझना चाहिए। ये उनको भी समझना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए। आगे है प्लेफुलनेस। कभी कभी जीवन एकदम गंभीर बन जाता है, अपने स्ट्रेस, अपने ही विचारों में इंसान गुम हो जाता है, एकदम बोझ तले दब जाता है। जबकि जिंदगी क्या है, आज है, कल पता नहीं रहेगी या नहीं रहेगी। हम जैसा सोचते हैं वही सोच हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम खुल के जी नहीं पाते। और जिस दिन हमें ये असलियत पता चल जाएगी ना, उस समय सबसे खुशी का क्षण होगा। उस समय आप अपने आप को एकदम खुला हुआ हल्का महसूस करेंगे। जैसे एक व्यक्ति है ना, इसे कैसे जैसे हवा में उड़ रहा है, उछल रहा है हवा में, एकदम फ्री सोल, ना कोई डर, ना भय, ना कोई दबाव, ना कोई चिंता, ना फिक्र, एकदम हवा में उड़ रहा है। महिला है, जो भी है, महिला है, पुरुष है, जो भी है, जैसे हवा में उछल रहे हैं, अपनी खुशियाँ मना रहे हैं कि जो है आज ही है, कल का क्या सोचना, जो बीत गया वो आएगा नहीं, जो आने वाला है उसको कौन देखा है, आएगा कि या नहीं आएगा। तो जो है बस आज है, हमें आज में जीना चाहिए। ये डिवाइन हमें बता रहे हैं, डिवाइन का मैसेज है। जैसे कोई तितली अंधकार से बाहर प्रकाश में निकलकर आनंद उठा रही हो, हमें बचपन के उन क्षणों को याद दिला रही हो कि हम बचपन में कैसे थे, अब कैसे हो गए हैं। ये जो हमको जैसे बचपन में इससे बहुत कम में हम बहुत खुश रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंसान को जितना मिलता है फिर भी उसको कमी लगा रहता है, क्योंकि उसकी सोच नहीं खत्म होती और उसके मन में जो पाने की प्रवृत्ति रहती है ना कि हमको और ज़्यादा चाहिए, उसको अभी कभी चैन से जीने नहीं देती। उसी के दबाव में, उसी सोच में इंसान पल पल बढ़ता है, दबता जाता है। आपको अपने आप को खुला छोड़ना चाहिए, एकदम फ्री सोल। जो जैसे आप बचपन में थे ना, आपको वो जिंदगी फिर से जीनी चाहिए। सोचना चाहिए कि हम बचपन में कैसे थे। बचपन में हम क्या सोचते थे, कुछ नहीं सोचते थे, इसलिए खुश रहते थे। बिल्कुल एकदम हर दिन नया ताज़ा, खुशियाँ से भरा, अद्भुत, छोटी छोटी चीज़ों में इतनी खुश हो जाते थे। तो हमें यही सोचना चाहिए। ये सब इस डिवाइन का संदेश है। तो जो भी है आपके जीवन में, जहर न होकर भी मीठा जा रही है, क्योंकि तकलीफ तो पहुंचा ही रहे हैं आपको। कोई गलत वे में नहीं, फिर भी तकलीफ तो हो रही है। इसलिए ये डिवाइन का मैसेज है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।